नेता प्रतिपक्ष और शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने भी प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सरकार को जिम्मेदार माना है। कटारिया ने कहा है कि प्रदेश में जब से गहलोत सरकार बनी है तब से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। कटारिया ने कहा है कि बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ जो कृत्य हो रहे हैं वो राजस्थान के लिए शर्मनाक है। महिला अपराधों की श्रेणी में प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। सरकार की इच्छा शक्ति अपराधों को रोकने के प्रति बिल्कुल नहीं है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कटारिया ने कहा कि अपराधों की रोकथाम बेहद जरूरी है, साथ ही अपराध के बाद त्वरित एक्शन लेकर उपजे आक्रोश को भी शांत करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें वह पूरी तरह से विफल साबित हुई है। ये बात और है कि जब भाजपा की सरकार रही थी तब गुलाबचंद कटारिया गृह मंत्री हुआ करते थे। तब जब मीडिया के कर्मी उनसे इसी तरह के अपराध बढ़ने पर सवाल करते थे तो उनका जवाब ये रहता था कि उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अपराधों को कम कर देंगे। हालांकि अब विपक्ष में है तो वो जो बोल रहे हैं वो आप सुनिए। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का काम यही होता है कि हर एक मुद्दे पर विपक्ष को घेरे, साथ ही संवेदनशील मुद्दों पर वह सरकार के साथ भी खड़े रहें। सच में इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की बहुत दुर्गति हो गई। ऐसा नहीं कि मेरे समय में कोई अपराध नहीं हुआ, मैं इस तरह का अभिमान ही कभी न करता हूँ, लेकिन कम से कम कुछ भय तो हो। एक के बाद एक घटनाएं जिस प्रकार से हो रही है और उसमें जिस प्रकार का एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हो पा रहा है। अपने यहाँ देखो डूंगरपुर की घटना पर पुलिस की मौजूदगी में करोड़ों रुपया लूट गए। कितने लोग? 300 साढ़े 300। अगर 300 साढ़े 300 लोगों की भूख से भी अगर जनता की भूख को नहीं बचाया जा सकता, इसका मतलब कहीं तो भी अपने सोच में कमी है। इसका मतलब नहीं कि हम किसी दूसरे को मारें, कम से कम इतना भय तो हो कि वो इस प्रकार की। आपने देखा होगा अभी करौली की घटना ने भी हम सबको दहला दिया। और राजस्थान मैंने जब चार्ज दिया था तब महिला अपराध की दृष्टि से हिंदुस्तान में हम दूसरे नंबर पे। हमने प्रयत्न करके इसको चौथे स्थान तक उतारा है। अब इस सरकार की ढिलाई के कारण से नंबर 1 पे आ गए। और उसमें भी जो महिला अपराध की जो गति है, विशेष करके 18 में अगस्त तक के जो अपराध हुए थे मेरे टाइम तक, वो भी केवल बलात्कार, यानी 3000 समथिंग। 19 में अगस्त में इनके हो गए 4200। और अभी कोरोना के काल में जो कुछ भी गैप मिली, अपराध कम हुआ सभी दृष्टि से, उसके बाद भी 3500। और अभी ये 2 महीने और जोड़े, सितंबर का महीना, वो अगस्त तक आंकड़ा बता रहा हूँ, तो सितंबर में तो छोटी बच्चियों के साथ अपराध की पराकाष्ठा हो। अब सिरोही में 7 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होना, और उसके बाद मैंने वो बच्ची क्या तो जाने। और एक जगह बड़ा दुखद विषय है कि मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि वो बालिकाएं 12 की सहमति से गई। 14 वर्ष की बालिका सहमति से जाए या कैसे भी जाए, ये अपराध घनन्य अपराध है, उसको भी अधिकार नहीं है इस प्रकार के अपराध में शरीक।